नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके उन बकरों के बारे में जिनकी उम्र 3 महीने से ऊपर हो चुकी है, जो 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के हो चुके हैं। इस एज के बकरों को लेकर बकरी पालकों की बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही है कि सर हम बकरों को पालते हैं, बकरियां नहीं पालते हैं, हमारे पास 10 बकरे हैं या 20 बकरे हैं, उन बकरों को कुर्बानी के लिए तैयार करना है। काफ़ी टाइम से उनको खिलाए जा रहे हैं, सभी तरह की टॉनिक, सभी तरह के सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, पर जिस स्पीड से वेट बढ़ना चाहिए, जिस स्पीड से उनकी ग्रोथ होना चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। ऐसे में खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है और जब बेचते हैं, मार्जिन की बात करते हैं तो मार्जिन बहुत कम होता है, मतलब कमाई बहुत कम कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भी एक बकरी पालक हूं, जैसा आप जानते हैं, और स्टॉल फीड पर बकरी पालन करता हूं। ऐसे में मेन पॉइंट होता है कॉस्ट। बकरा बकरी पालन में जो खर्चा आता है, एक बकरा बकरी पर कितना आ रहा है और हम कितने में बेचकर कितना पैसा कमा रहे हैं, मेन ये पॉइंट होता है। तो इसको देखते हुए मैं आपको आज के वीडियो में ऐसे शानदार अनाजों का कॉम्बिनेशन बताऊंगा। कुछ ऐसे अनाज लूंगा जो कि कम से कम रेट में मार्केट में मिलते हो। उसके बाद लिमिटेड अनाज लूंगा जो कि 100% इसके अंदर कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर भी हो, जिससे कि उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, डाइजेस्ट करने में समस्या नहीं होगी। और जो दाना मिश्रण मैं आपको आज बताने वाला हूं, अगर मेरे तरीके से आपने उसको दे दिया, जो मात्रा में बताऊंगा, जो तरीका बताऊंगा देने का, अगर उस तरीके से दे दिया आपने, तो आप जिस दिन से स्टार्ट कर रहे हैं उसके बाद सिर्फ 15 दिन खिलाइए। 15 दिन पर जाकर आप वेट कीजिए। पहले दिन वजन कर लीजिए, खिलाना स्टार्ट कर रहे हैं, और 15 दिन पर जाकर आप उसका वजन कीजिए। अगर जितना आपने खिलाया है उससे ज्यादा पैसों का अगर वजन ना बढ़ाए तो उसकी गारंटी मैं दे रहा हूं, आपको वजन बढ़ाकर दूंगा, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिला है। तो दोस्तों, उन अनाजों की तरफ चलने से पहले, उस मिश्रण की तरफ चलने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसा बकरी पालक बता रहे हैं कि सर हम हमारे बकरों को 1-1 किलो तक अनाज खिला देते हैं पर फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप 1 किलो नहीं 5 किलो खिला दीजिए। रिजल्ट मिलेगा कि कहीं उसको पेट में गैस हो रही है, कहीं उसे लूज मोशन हो जाते हैं, अपच हो जाती है, एक बार खा लेता है, अगले दिन फिर नहीं खाता है, तो ऐसे में उसका वेट नहीं बढ़ेगा। जब तक हम संतुलित अनाज, कंप्लीट जो अनाज हम मिला रहे हैं उससे संतुलित दाना मिश्रण नहीं बनेगा, तब तक उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो उसके लिए हमने कुछ सिलेक्टेड अनाज लिए हैं, कुछ सिलेक्टेड सप्लीमेंट्स लिए हैं, जो कि हमें उन्हें देना है, जिससे कि आपके बकरों की ग्रोथ बहुत शानदार होगी। तो दोस्तों, देख सकते हैं अनाज में हम बात करेंगे। सबसे पहला चना। आपने काफी वीडियो में देखा होगा, चना इस्तेमाल करने के लिए बताया गया होगा। सारे अनाज ऐसे बताऊंगा जो कि किसी न किसी यूट्यूबर ने, किसी न किसी बकरी पालक ने आपको बताया होंगे, पर कॉम्बिनेशन आज तक नहीं बताया होगा जो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला हमने चना लिया। अब हम बात करें डोज की, तो हम एक जो बकरा 20 किलो से लेकर 30 किलो के बीच का है, उसके लिए हम 50 ग्राम चना लेंगे। वहीं 30 किलो से लेकर 60 किलो के बीच का है तो हम 100 ग्राम चना लेंगे। तो ऐसे हमने ले लिया चना, ठीक है। मान लीजिए हम 20 किलो से 30 किलो के बकरे के लिए तैयार कर रहे हैं डोज, तो हमने 50 ग्राम चना लिया, जो कि हम शाम के समय भिगोकर रख देंगे। सुबह तक बहुत अच्छा वो भीग जाएगा, मतलब फूल जाएगा। अगर कपड़े में रखेंगे तो वो अंकुरित भी हो जाएगा, मतलब स्प्राउट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो और ज़्यादा अच्छा फायदा करेगा। तो दोनों में से कुछ भी कर ले जो आपको बेहतर लगता है। चना ले लिया आपने 50 ग्राम। उसके बाद सेकेंड हम इसके अंदर मिलाएंगे सोयाबीन। सोयाबीन की मात्रा हमको लेनी है सीधी आधी। 20 किलो से 30 किलो के बकरी के लिए 25 ग्राम सोयाबीन, वही 100 ग्राम चना जिसके हमने ले रहे हैं जिसके लिए, उसके लिए हम 50 ग्राम सोयाबीन। सोयाबीन को ना ही भिगोना है, ना ही कच्चा खिलाना है। सोयाबीन को हल्का हल्का सा तवे पर या फ्राई पैन पर सेक लेना है, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, उसे दरदरा पीस लेना है। और जब चना हम उसे खिलाएं सुबह के समय, तो हम उसमें मिलाकर उसे खिला दें, तो सोयाबीन हो जाता है। इसके बाद इसी में हमें मिलाना है मक्का। मक्का भी आपको सेम डोज लेना है जो हमने लिया है चने का। 20 से 30 किलो के बकरे के लिए हमें मक्का लेनी है 50 ग्राम। 30 किलो से लेकर 60 किलो के बीच का है तो हमें लेनी है 100 ग्राम मक्का। मक्का भी हमें शाम को चने के साथ भिगोकर रख देनी है, पर ध्यान रहे कि मक्का पूरी तरह से फूल जाए सुबह तक, मतलब गल जाए। अगर मक्का नहीं गलती है तो वैसे में आप उसे बॉईल भी कर सकते हैं, मतलब उबाल भी सकते हैं, तो भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो मक्का भी सेम मात्रा में हमने मिला ली। 3 तरह के अनाज हो जाते हैं। हमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये 3 तरह के अनाज ही लेना है, और भी अनाजों की तरफ नहीं जाना है कि चोकर खिलाएं या चने की चूरी खिलाएं या दाल की चूरी खिलाएं। सिर्फ ये 3 तरह के अनाज का कॉम्बिनेशन ही है। अब इसी में हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स की। अनाज हमने बता दिया आपको कितने कितने लेना है, कैसे लेना है। अब सप्लीमेंट की बात करें तो इसके अंदर हमको मिलाना है सरसों का तेल। सरसों का तेल आप बकरों को हफ्ते में 2 से 3 दिन दें, इससे ज़्यादा ना दें। तो 2 से 3 दिन रेगुलर दे सकते हैं या एक एक दिन छोड़कर दे सकते हैं। तो सरसों का तेल आपको सुबह सुबह मिलाना है।
जब हम ये तीनों का मिश्रण मिला लेंगे मॉर्निंग में, तो उसमें ही हमको सरसों का तेल मिलाना है। अब इसके डोज की बात करें तो 20 से 30 किलो का अगर बकरा है तो आपको उसके अंदर 5 ml सरसों का तेल मिलाना है। वही अगर 30 किलो से लेकर 60 किलो के बीच का बकरा है तो 10 ml सरसों का तेल आपको मिला लेना है। पर ध्यान रहे कि डेली बेसिस पर ना दे, हफ्ते में 2 से 3 दिन दे मात्र। सरसों का तेल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो सप्लीमेंट है वो है मिनरल मिक्सचर। बकरों में स्किन में इन्फेक्शन, बाल का ड्राई होना, बालों का झड़ना, हेल्थ में इश्यू आना, ग्रोथ नहीं होना, एक्टिवनेस ना होना, बकरों को सब कुछ खिलाते हुए भी कमजोरी की तरफ जाना, कुपोषित होना, ये सारी समस्या होती है विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से। ऐसे में मिनरल मिक्सचर आपको जरूर देना है। मिनरल मिक्सचर भी आपको मॉर्निंग में ही मिलाना है, सुबह के समय जब आप खिला रहे हैं मिक्सचर। तो सेम हम डोज की बात करें तो 20 किलो से 30 किलो के बीच का बकरा है तो 10 ग्राम मिनरल मिक्सचर मिलाएं। वहीं 30 से 60 किलो का है तो 20 ग्राम मिनरल मिक्सचर आपको डेली मिलाना है। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 2-3 दिन में, डेली बेसिस पे खिलाना है। जितना अच्छा मिनरल मिक्सचर देंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। वहीं अगर आप मिनरल मिक्सचर दे देते हैं तो आपको अपने बकरों को ना ही कैल्शियम बाहर से देना पड़ेगा, ना ही आपको बकरों को अलग से कहीं फास्फोरस या एनीथिंग एल्स लाइक जो भी हम चीजें दे रहे हैं उसमें मिलाने के लिए बकरों को, जैसे मल्टीविटामिन दे रहे हैं मार्केट से लाकर महंगी ग्रोवी प्लस एस दे रहे हैं, लीवर टॉनिक भी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपकी बंद हो जाएगी जबकि आप बकरों को अगर सही मात्रा में मिनरल मिक्सचर देंगे। तो मिनरल मिक्सचर हो गया। इसके बाद हमने सारी चीजें दे दी, अब हम इसमें मिलाएंगे नमक। नमक अगर बकरों के शरीर में सही मात्रा में जाता है तो बकरों को प्यास बहुत तेज लगेगी। मतलब प्यास तेज लगेगी तो जो भी खाएगा वो समय से डाइजेस्ट करेगा, क्योंकि बॉडी में अगर हम बात करें तो वाटर लेवल 70% प्लस होता है। तो वैसे में शरीर में पानी सबसे ज्यादा होगा, तो जो खाएगा उसे पचाने के लिए पानी जरूर दें। पर ध्यान रखें सुबह जब जो ये मिश्रण आप खिला रहे हैं तो खिलाने के कम से कम 1 घंटे तक पानी नहीं पिलाना। उसके 1 घंटे के बाद आप जितना पानी पिलाना चाहे पिला सकते हैं, जो खिलाना चाहे खिला सकते हैं। खाने की कोई किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है, पर पानी का है क्योंकि 1 घंटे के बाद देना। ये कंप्लीट मिश्रण हो गया। अब फाइनली ये सारी चीजें हमने दे दी। अब इसे डाइजेस्ट करने के लिए जैसे हमने नमक दिया वो मदद करेगा डाइजेशन में, पर कहीं ना कहीं जब बकरा इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ऐसे में उससे दस्त लग जाएंगे, पेट में गैस होगी। तो ये समस्याएं ना हो। बकरे को ग्रोथ करना, हमें बकरे को कमजोर नहीं करना है, क्योंकि बकरे को दस्त लग गए तो वो कमजोर हो जाएगा, खाना पीना भी बंद कर देगा। तो ऐसे में आपको उसके अंदर मिलाना हिमालय 32। डाइजेस्टिव टॉनिक है, बहुत पावरफुल टॉनिक है, रिजल्ट बहुत शानदार है। अगर इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो चैनल के ऊपर डिटेल में वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल टॉनिक है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो 20 से 30 किलो के बकरे को हम दे सकते हैं 10 ग्राम डेली। वहीं अगर 30 से 60 किलो के बीच का है तो 15 से 20 ग्राम डेली इसी मिश्रण में मिलाते हैं। जब ये कंप्लीट मिश्रण बन जाता है तो हिमालय 32 का रिजल्ट भी बहुत शानदार हो जाएगा। सारे अनाज जब मिल जाएंगे तो सप्लीमेंट मिल जाते हैं तो बकरे को डाइजेशन में इश्यू भी नहीं होगा, दस्त भी नहीं लगेंगे और 15 दिन में आप रिजल्ट देख लेंगे। आपको आपका बकरा अलग ही नजर आएगा। आप खुद अपने बकरे का वेट कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बकरे की ग्रोथ हो रही है। फिर आप सारे अनाज, सारी टॉनिक छोड़कर जो मिश्रण मैं बता रहा हूँ आप अपने सारे बकरों में इस्तेमाल करना चालू करेंगे, क्योंकि हमने खुद अपने बकरों को यही सारा मिश्रण खिलाकर ट्रायल लिया। इसका रिजल्ट बहुत शानदार मिला, जो कि आज वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो दोस्तों, अपने बकरों की ग्रोथ आप भी चाहते हैं, कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं, ईद के लिए तैयार कर रहे हैं या ब्रीडर तैयार कर रहे हैं, किसी भी तरह से आप अपने बकरे की ग्रोथ चाहते हैं, वजन बढ़ाना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो इस मिश्रण को अपने बकरों में इस्तेमाल करके जरूर देखें। तो रिजल्ट आप खुद देख लेंगे, बहुत पावरफुल रिजल्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर सारी जानकारी प्रैक्टिकल दी जाती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।